नमस्ते मित्रों, श्रेयांश हियर। मेरा हमेशा मन करता था इंडिया को ओलंपिक टैली में या फिर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बोल के या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पे देखना। बट इन चीज़ों में तो कभी मैंने इंडिया को नंबर 1 पे देखा नहीं है। बट कभी लग रहा है कि मेरा ये सपना साकार होगा, मैं इंडिया को नंबर 1 पे देखूंगा। इन चीज़ों में नहीं, कोरोना टैली में कॉन्स्टेंटली 90,000 प्लस कंफर्म्ड कोरोना केसेस और 1,000 प्लस कंफर्म्ड कोरोना डेथ्स एवरी डे, या ये इंडिया में चल रहा है, ये इंडिया के स्टैट्स है। और ये स्टैट्स यूएसए से 3 गुना ज़्यादा है, जो कि अभी नंबर 1 पे है इस कोरोना टैली में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जान है तो जहां है बोल के लॉकडाउन सही टाइम पे अनाउंस किया था, बट लोगों ने लॉकडाउन फॉलो नहीं किए, लोगों ने इन नियमों का उल्लंघन किया और जिसके वजह से बहुत सारा स्प्रेड हुआ इस डिसीज का। बट जो टाइमिंग हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनी ये लॉकडाउन हटाने की, वो भी कोई सही नहीं थी। जिस टाइम पे ये कर्व फ्लैटन होने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि ये कर्व बढ़ते ही जा रहा था, तब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन हटाया। बट एनीवे, ये डिस्कशन किसी और दिन को। अभी मैं बात करने जा रहा हूं एक बुक बैन को, सॉरी नॉट बुक बैन, एक बुक का पब्लिशिंग विड्रॉल को। एक्चुअली में हम इस साल को याद रखेंगे कोरोना पैंडेमिक की वजह से, बट कोरोना पैंडेमिक होने से पहले फरवरी 2020 में एंटी सीए एनआरसी प्रोटेस्ट चल रहे थे पूरे देश में। इसी के दौरान दिल्ली में रायट्स हुए। ये रायट्स 6 दिन तक चले और इसमें 53 लोग मारे गए। अब इन रायट्स के बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया। गवर्नमेंट ने इन लोगों को एंटी नेशनल्स का टैग दिया था, बट इन लोगों के लिए एंटी नेशनल्स का टैग सही नहीं है। इन लोगों का सही टैग होगा पॉलिटिकल प्रिजनर्स, द पीपल हु आर इन प्रिजन, क्योंकि किसी को पॉलिटिकली इसका फायदा हो रहा है। Delhi Riots 2020, The Untold Story, a book co-authored by Monica Arora, Sonali Chitrkar and Prerna Malhotra. ये बुक ओरिजिनली ब्लूम्सबरी इंडिया पब्लिश करने वाले थे, बट जब कपिल मिश्रा, जिनका नाम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आता है, इनको इस बुक के वर्चुअल प्री पब्लिकेशन लॉन्च के लिए इनविटेशन दिया गया ऑथर्स के तरफ से, तब बहुत सारे जाने माने इकोनॉमिस्ट, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स एंड प्रोफेसर्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो ब्लूम्सबरी इंडिया से टाइज रखते थे बुक्स के लिए, एडिटिंग के लिए, उन्होंने ब्लूम्सबरी इंडिया को बोला कि इफ़ यू पब्लिश दिस बुक वी विल सेवर आवर टाइज विथ यू, जिसके वजह से ब्लूम्सबरी इंडिया ने इसका पब्लिकेशन रोक दिया और इस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया। रिसेंट ईयर्स में इंडिया में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा गया है। किसी भी न्यूज़ या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सही और गलत के नज़रिए से देखने के बजाय उस प्रॉब्लम को राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग या फिर भक्त वर्सेस लिबरल के नज़रिए से देखा जाता है। इसीलिए जब भी इस देश में कोई भी मॉब एक इंसान का लिंचिंग करता है, तब यह नहीं देखा जाता कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में एक मॉब के हाथों एक इंसान का मारा जाना गलत बात है। ये पूछा जाता है कि उस मॉब का मजहब क्या है या फिर उस इंसान का मजहब क्या है। और इसी तरह से ये न्यूज़ का या फिर ये बुक के ना पब्लिश होने का डिबेट राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग हो गया। राइट विंग का मानना था कि इफ द अरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट फॉर नारेबाजी and for peaceful protests is against freedom of speech, then why not publishing a book is not against freedom of speech? उनका मानना था कि अगर पॉपुलर मीडिया हाउसेस के ऑफिसेस को रेड करना इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन व्हाई इज दिस नॉट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? उनका मानना ये था कि अगर ऑथर्स के पास इनफ रिसर्च और प्रूफ है to substantiate the claim that riots were planned and executed by urban Naxals and jihadi elements in Delhi,
तो इस बुक को रिलीज करने में क्या जा रहा है, क्योंकि इस बुक में जो भी कहा है वो एक्चुअली में सही तो होगा। अभी लेफ्ट विंग का मानना ये था कि जब बहुत सारे जाने माने एनजीओज जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करते हैं, लाइक एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच एंड ऑल्सो द दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के रिपोर्ट है, वो इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि दिस राइट्स वर प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अर्बन नक्सल्स एंड जिहादी एलिमेंट्स इन दिल्ली। तो इस फैक्ट का या फिर इस सेंटेंस का कितना क्रेडिबिलिटी रह जाता है। द क्विंट ने लिखा था कि दिस बुक इज बेस्ड ऑन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंड इज ऑल्सो रिडल्ड विथ मिस इंफॉर्मेशन। इतना ही नहीं, बट बहुत सारे लिबरल्स या फिर लेफ्टिस्ट ने ये कहा कि ओके, नॉट पब्लिशिंग दिस बुक इज रॉन्ग, it's against freedom of speech. So instead, the publication house should have published both sides of the story और रीडर को डिसाइड करने देते कि कौन सी साइड ऑफ द स्टोरी सही है और कौन सी साइड ऑफ द स्टोरी गलत। ब्लूम्सबेरी इंडिया ने एक स्टेटमेंट पुट आउट किया एट लास्ट कि why they withdrew publication of this book, and Bloomsbury India said that it strongly supports freedom of speech but also has a deep sense of responsibility towards society. If you turn the pages of history, तो आपको पता चलेगा how literature was used by the oppressors to oppress the oppressed. Yeah, it was not always the victors who wrote the history. In fact, most of the time the oppressor wrote the history. The oppressor justified his acts of oppression विथ लिटरेचर, और यही चलता है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाने के लिए खुद की इंडियन हिस्ट्री लिखी, और उतना ही नहीं, उसके पहले भी गए तो इंडिया में लोअर कास्ट को अप्रेस करने के लिए अपर कास्ट यानी कि ब्राह्मण्स ने यही यूज किया था। बिकॉज द लोअर कास्ट नेवर हैड अ वॉइस, बिकॉज उनका कोई लिटरेचर नहीं था, दे नेवर हैड अ वॉइस, और इसी के वजह से ब्राह्मण्स और द अपर कास्ट वेर सक्सेसफुल इन ऑपरेसिंग द लोअर कास्ट। और ये हिस्ट्री की बात है। आज की बात करें तो आज भी यही दिखाई देता है। जब कोई ऑथर ये लिखता है कि जो ऑपरेस्ड लोग हैं वही लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, और जस्टिफाई करता है कि इनको मारना चाहिए, तो ये बहुत ही गलत है एक सोसाइटी के बिल्डिंग के लिए। रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना ही सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाया है मीडिया चैनल्स के थ्रू, उन्होंने कहीं ना कहीं तो इंडियन हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की है। बट जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि ओके, वो हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं तो ये गलत हो सकता है, तभी मेरे पापा ने मुझे कही हुई एक बात याद आती है। किसी भी स्टोरी में कौन सही और कौन गलत ये जज करने से पहले उस स्टोरी के हर साइड जानना जरूरी है। कोई भी स्टोरी हो, उसका हर साइड जानना जरूरी है, मतलब उसका हर साइड पब्लिश होगा तभी मैं हर साइड जान पाऊंगा। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दिस इज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच कि आप एक बुक को पब्लिश होने ही नहीं दे रहे। आई मीन, एज ए रीडर आई वुड लाइक टू रीड both the sides of the story and decide for myself who was right and who was wrong. So मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए वो बुक भी पढ़ने की, और उनके अगेंस्ट जो भी उनके अगेंस्ट वाले साइड होंगे उनके बुक्स पढ़ने की भी। सो ब्लूम्सबेरी इंडिया ने ये बुक को पब्लिश नहीं किया, दैट सीम्स कहीं ना कहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट जाता है। बट ओवरऑल अगेन इट्स देयर कॉल, उन्होंने एक कॉल ले लिया है। What do you think on this? And what do you think on freedom of speech in India? Please comment below.